सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। अगर आप लोग नैनीताल जाने की प्लान कर रहे हो इस मई के महीने में, तो ये वीडियो आपके ही लिए है। तो सारे मैं पॉइंट क्लियर करूंगा, जैसे ट्रैवल हो गया और स्कूटी रेंट करना हो गया और कहाँ रुकना वगैरह वगैरह और कहाँ घूमना, सारे ही पॉइंट डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट आता है ट्रैवल, मतलब नैनीताल पहुंचना। नैनीताल आप कैसे पहुंचेंगे? तो देखिए, आप लोगों को ये पहले से ही तय करना है कि आपको स्कूटी रेंट करनी है या फिर वहाँ पे बस से जाना है और टैक्सी में घूमना है। तो अगर आपको स्कूटी रेंट करनी है तो फिर आप काठगोदाम स्टेशन जाइए, और अगर आप लोगों को बस से जाना है तो फिर आप उतरिए हल्द्वानी स्टेशन। वहां से आपको बस मिल जाएगी, वो नैनीताल आपको छोड़ देगी। और अगर स्कूटी रेंट करना चाहते हो तो काठगोदाम जाओ। काठगोदाम के आसपास ही आपको स्कूटी आराम से मिल जाएगी। 500-500 रुपए में स्कूटी मिल जाती है और आराम से उसको लेके आप नैनीताल जा सकते हैं। अब मेरी ट्रिप में क्या गलती हुई थी, हम लोग भी अभी मई में गए हुए थे नैनीताल। तो हम लोग हल्द्वानी उतर गए थे और हल्द्वानी से स्कूटी रेंट करने की सोच रहे थे, लेकिन हल्द्वानी में स्कूटी नहीं मिली थी सही साट। और एट दी एंड यही हुआ था कि हम लोगों को काठगोदाम जाना पड़ा था ऑटो करके। 100 रुपए जिसमें खर्च हो गए थे, क्योंकि हम लोग 4-5 लोग थे, 20-20 रुपए लिए थे। इसलिए आप पहले से ही काठगोदाम उतरना, वहां पे आपको स्कूटी मिल जाएगी आराम से। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे कि स्टे कहाँ करेंगे। तो भाई, अगर आपको सस्ता रूम चाहिए ना, तो भाई भीमताल जाना। काठगोदाम से सीधे जाना भीमताल, वहां पे स्टे करना जाके। वहां पे खाना भी सही है और रूम का रेंट भी कम है। और बाकी अगर आप नैनीताल कभी गए नहीं हो तो नैनीताल की खूबसूरती आपको देखनी है तो भाई नैनीताल ही जाओ। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, 400-500 रुपये महंगा पड़ेगा। वहाँ पे आप आराम से स्टे कर सकते हो। तो मैंने भाई इतनी देर ढूंढने के बाद ना मुझे 2,000 रुपये का रूम मिला था, जिसमें हम लोग 4 लोग आराम से, 4-5 लोग रह लिए थे। वैसे तो 3 बेड रूम था वो, लेकिन हम लोग एडजस्ट करके रह लिए थे। भाई लॉन्डे वगैरह है ना, तो आराम से सब एडजस्ट हो जाता है। और अगर पैसा बहुत है तो भाई अच्छे अच्छे रूम भी है भाई, 5,000-10,000 के भी रूम है, आप वो भी ले सकते हो। लेकिन भैया, हम लोग तो पैसा बचा के चलते हैं, इसलिए ढूंढ ढांड के हम लोगों ने रूम ले लिया था। और जगह भी ठीक थी, सामने नैनी लेक का व्यू था, अच्छा था। अब आते हैं खाने पे। तो भाई वैसे तो आसपास हर जगह ही होटल वगैरह होते हैं, वहाँ पे आप आराम से वेज और नॉन वेज खाना खा सकते हो। तो हम लोगों ने वहाँ पे खाना खाया था। लेकिन फिर हम लोग जहाँ पे घूमने जाते थे ना, वहाँ पे जो चाय वगैरह के जो ठेले टाइप लगे होते थे ना, उन्हीं पे खाना भी मिलता था। मतलब जैसे राजमा चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल ये वगैरह मिलता था ना। तो 50 रुपए की प्लेट मिलती थी और 80 रुपए की फुल प्लेट मिलती थी। तो आराम से दो लोग एक फुल प्लेट में 2 लोग खा लेते थे। तो हम लोगों ने वही खाना खाया। काफी अच्छा था, ऐसा नहीं है कि टेस्ट बेकार हो, टेस्ट भी अच्छा था कम रुपए में। और पेट भर सकते हो आप वहाँ पे। बाकी आपको होटल में खाना हो तो आपको होटल में खाओ, वो आपकी चॉइस है। अब भाई एक जरूरी सूचना, भाई जो सबसे बड़ी गलती मैंने की थी ना, उसके वजह से भाई ऐसी तैसी हो गई थी, मेरी पूरी ट्रिप की वाट लगने वाली ही थी। तो भाई अगर आप इस मौसम में भी जा रहे हो ना, क्योंकि हम लोगों के यूपी वगैरह में तो गर्मी काफी बहुत भयंकर है, तो हम लोगों को लगता है वहाँ पे गर्मी ही होगी, सर्दी नहीं होगी। तो हम लोग भी ऐसे चले गए थे, ज्यादा कपड़े लेके नहीं गए थे, फिर भी मैं एक स्वेटर लेके गया था और एक जैकेट लेके गया था। तो भाई अगर देखो आप स्कूटी लेते हो तो भाई पक्का ही एक सही साट जैकेट लेके जाना, क्योंकि भाई शाम टाइम 4 से 4, 4:30-5 बजे के बाद बहुत सर्दी लगती है भाई। मैं तो कांप गया था भाई, सर्दी लग गई थी बहुत भयंकर वाली। इसलिए अगर आप स्कूटी लेने वाले हो तो पक्का भाई अच्छी जैकेट लेके जाना, नहीं तो भाई सर्दी लग जाएगी। और हाथ तो भाई काम करना 7 बजे के बाद बंद ही कर देते हैं भाई, पूरे जम से जाते हैं। जैसे हम लोगों की दिसंबर और जनवरी की सर्दी पड़ती है ना, वैसे ही वहां पे भी सर्दी पड़ती है, अभी भी पड़ रही है। इसलिए भाई लेके जाना। और नहीं विश्वास मानते हो तो अभी भाई वीडियो दिखा देते हैं आपको। क्या करोगे घर पे आके? तो मेरे यूपी के भाइयों, अगर तुम सोच रहे हो ना तुम्हारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और तुम नैनीताल जैसी जगह पे ऐसे ही आ जा रहे हो खुलेआम, मतलब कोई सेफ्टी नहीं। सेफ्टी से मतलब मेरी जैकेट या फिर और भी चीज़ें जो ठंडी में काम आती है, तो भाई गलती मत करना। अब आते हैं प्लेसेस फॉर विजिट, मतलब कहाँ कहाँ घूमे। तो नैनीताल के आसपास की कुछ जगह हैं, जैसे कि सुसाइड पॉइंट है, लवर पॉइंट है, टिफिन टॉप है। वैसे तो वहाँ पे बहुत जगह हैं, लेकिन मैं काफी बार जा चुका हूँ, तो ये सब मैंने नहीं घूमा। तो नैनीताल के आसपास भी काफी कुछ जगह हैं, जैसे कि भीमताल हो गया, मुक्तेश्वर हो गया, कैंची धाम हो गया और भालूगढ़ वाटरफॉल हो गया, जो कि मुक्तेश्वर में ही है। और लास्ट में आएंगे, अगर नीचे साइड आप जाएंगे ना, भीमताल के नीचे मतलब काठगोदाम के पास ही एक रानी बाग, वहां पे भी एक नहर टाइप की है। वैसे तो
शमशान टाइप का है, लेकिन अच्छा लगता है। वहाँ पे एक पुल बना हुआ है, काफी अच्छी जगह है। तो हम लोग गए थे, कैंची धाम गए थे, मुक्तेश्वर गए थे, भालूगढ़ गए थे। मतलब भालूगढ़ जाने वाले थे लेकिन वहाँ पे जा नहीं पाए थे क्योंकि इस टाइम वहाँ पे पानी नहीं है भालूगढ़ वाटरफॉल में। तो अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, बजट। तो बजट भाई, तो भाई उस पे किसी का बस नहीं चलता है, कितने भी लेके जाओ खर्च तो एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। लेकिन हम लोगों का जो बजट पड़ा है वो 2000 के अंडर अंडर पड़ गया था। हम लोग 5 लोग थे और बरेली से गए हुए थे। तो यही समझ लो कि 2 से 2500 के अंडर आपका बजट बैठ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर 4-5 लोग होंगे तो, अगर कम लोग होंगे तो ज़्यादा ही खर्चा बैठेगा, और ज़्यादा लोग होंगे तो और कम बैठेगा।